नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया के बारे में समझेंगे। अपने इंडिया के बारे में समझना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है और अपनी मातृभूमि को जानना मतलब गर्व का काम है। और इंडिया के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बातें हैं जिसको समझना जानना एक वीडियो के लिए संभव नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको ब्रीफली इसमें समझाऊंगा कि आखिर हमारे इंडिया की क्या क्या खासियत है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि कल 15 अगस्त है, तो इसलिए आप या फिर हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा बहुत तो अपने बारे में जाने के, अपने इंडिया के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा इंट्रो दूंगा बस भारत के बारे में। जैसे जो भारत है हमारा, वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये कई सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आप परेशान मत होना। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है कि हमारा देश इस डेट को आज़ाद हुआ था। भारत में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं। यूटीज़ का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, इसमें जो जम्मू कश्मीर है इनको अलग कर दिया है, लद्दाख को अलग केंद्र शासित और कश्मीर को अलग केंद्र शासित। यहाँ पे दमन और जो द्वीप है और दादर नगर हवेली, उनको दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय 24 है और एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है पूरे देश का। 24 उच्च न्यायालय इस तरीके से, क्योंकि कई सारे जो उच्च न्यायालय वो 2 राज्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब को चंडीगढ़ प्रदान करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को कलकत्ता करता है, तेलंगाना और हैदराबाद को हैदराबाद उच्च न्यायालय अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, वहीं भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद से भारत की सीमा खत्म हो जाती है और सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है भारत का, वो यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप में इंदिरा कॉल नाम से। ठीक है, इंदिरा कॉल नाम से है सबसे दक्षिणी भारत का पॉइंट। अगर हम यहाँ से देखें भारत की लंबाई को, अगर हम नापना चाहें तो यहाँ पे श्रीनगर से नीचे जब जाएंगे हम बिल्कुल कन्याकुमारी तक, जो स्थलीय भूमि हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है यहाँ पे कन्याकुमारी तक, तो भारत की कुल लंबाई करीब 3223 किलोमीटर है। ठीक है, इतना डिस्टेंस है। तो चौड़ाई भी होगी। चौड़ाई गुजरात के पोरबंदर से, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को, वहाँ से लेकर सिलचर जो असम में है, सिलचर ये पूरब में है, इनकी जो दूरी है वो करीब 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, पोरबंदर से सिलचर। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब हम थोड़ा और समझते हैं भारत के बारे में। भारत के टोटल 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा गुजरात है। अब यहाँ पे तटीय सीमा से लगे हैं, इसका मतलब भारत का कुछ इलाका तटों से भी लगा होगा। तो टोटल हमारा जो तटीय इलाका है या तटीय सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, ये कई सारे द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, उनको भी मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ स्थलीय यानी राज्यों का जो हमारे द्वीप समूह उनको छोड़ दे तो वो करीब 6100 है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, सिर्फ इन राज्यों का द्वीप समूह को छोड़कर, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत का कुल, अगर हम यहाँ से लेकर मानते हैं, इस तरीके से इनकी सीमाओं पर हम चलेंगे, तो भारत की कुल जो सीमा रेखा है वो करीब है, कितनी है, 51। ठीक है, इतनी है, इतनी नहीं होगी, 15,000। ठीक है, 15,000 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ठीक है, इसको आप छोड़ दिए, इसको छोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भारत में कई सारी भौगोलिक विशेषताएं भी हैं और विभिन्नताएं भी हैं, और ये हमारी एक पहचान भी है। भारत में यहाँ पर जो इलाका है ये हिमालय का इलाका है। यहाँ पे ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, ये कई सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे K2 है, जिसको हम मानते हैं भारत का सबसे ऊँचा पर्वत है। ठीक है, ये जो है POK है। POK मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं बताया जाता है। यहाँ पे अक्साई चीन है, इसको भी बाद में बताएंगे कि इसको अक्साई चीन क्यों बोलते हैं और इसको POK क्यों बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको फिर बाद में बताया जाएगा। ठीक, तो अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर
ठीक है, ये हिमालय वाला इलाका है। तो हिमालय में हमारा जो सबसे बड़ा हिमालय जो उसकी चोटी है वहाँ पर है सागर माथा, जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट करीब 828 मीटर ऊंची है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं मरुस्थल, और वो मरुस्थल है थार मरुस्थल। ठीक है, ये राजस्थान में, और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया में है। तो उसको हम बाद में समझेंगे कि वो दुनिया के बारे में। भारत का सबसे बड़ा ज़िला कच्छ है जो गुजरात में सबसे बड़ा ज़िला और वो लोकसभा क्षेत्र, और सबसे छोटा चांदनी चौक है। चांदनी चौक जो दिल्ली में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। वहीं राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यहाँ पे गोवा है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, भारत का जो ये वाला इलाका है दक्षिण भारत का, इसको हम बोलते हैं पठार। ठीक है, कौन सा पठार? दक्कन, इसको हम इंग्लिश में दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, भारत का ये वाला जो इलाका है, ये तटीय इलाका है, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, और ये वाला जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार तट। ठीक है, और इन दोनों तटों के बीच में एक गैप है, यानी जो इनको अलग करता है वो पालघाट गैप, पालघाट गैप। ठीक है, जो इन दोनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारत की सीमा है ये है पाक, यानी पाकिस्तान। भारत की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, और इस सीमा रेखा का एक नाम है जिसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्यों बोलते हैं और इसको किसने खींचा था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये 1947 में इसको खींचा गया था। भारत और चाइना की जो सीमा रेखा है उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका नाम है मेक मोहन। ये 1914 में खींचा गया था, इसको भी बताएंगे बाद में। यहाँ पे टोरेंट रेखा भी है, वो आपको बाद में बताई जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा हमें वीडियो बनाया है ताकि हम बहुत कम समय में बहुत चीज़ भारत के बारे में जान सकें। ठीक है, ये वाला जो इलाका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सबसे बड़ा हमारा भारत का जो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, बहुत सुंदर जगह। इसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स का ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे राज्य हैं जो एक ही राज्य से बने, वो असम। ठीक है, असम ये वाला पूरा इलाका है। और यहाँ पे मेघालय, मेघालय में एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम बोलते हैं मौसिनराम, और ये कई बार कई सारे पेपरों में ट्रेंड पे रहता है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो है मौसिनराम। दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है, मौसिनराम में। ठीक है, जो मेघालय के अंतर्गत है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है। और इसी के साथ साथ हमारा करीब 8 हमारे जो 8 पड़ोसी राज्य हैं उसे याद रखिएगा। ठीक है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, आप इसे, और यहाँ पे एक अफगानिस्तान है वो भी है। यहाँ से एक नदी आती है जिसको हम भारत में आते हैं इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये करीब 915 किलोमीटर भारत में ट्रैवल करती है, और भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, पूरा ये कवर करती है। और जहाँ पर आकर ये खाली होती हैं, अच्छा जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, जमुना, यमुना को भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, और कहाँ पे बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं। आपको ये कन्फ्यूज़न जो होती थी वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कई सारी नदियाँ आकर ना बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। ठीक है, और ये कई सारे अपने साथ मलबा वलबा ये सब लेकर आती है, तो कई सारी गादें ये यहाँ पर बिखेर देती है, फिर छोड़ देती है, तो इससे पूरा इलाका एकदम डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यही है, और वो भारत में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर। ठीक, इतना आपको समझा। 2 नदियाँ हैं जो पूर्व में ना जाकर पश्चिम में जाकर गिरती है, और पश्चिम में हमारा है अरब की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसे आप याद रखिए। तो 2 नदियाँ हैं, और ये कई बार ट्रेंडिंग पे होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये है नर्मदा
और ताप्ती नदी जो है हमारी पूरब में जाकर गिरती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। ब्रीफली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप ना थोड़ा बहुत समझ जाए कि भारत हमारा कितना महान है। ये महानता का सिर्फ मुझे लगता है कि 10 या फिर 15% होगा। ये महानता नहीं है, यह सिर्फ जानकारी है, और इसकी महानता जाननी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और इसलिए हम भारत को विश्व गुरु बोलते हैं और दुनिया की जननी भी इसको कभी मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि भारत के बारे में हम जितना जाने उतना कम है, क्योंकि ये कई सारी विविधताओं में एकता वाला देश है और कई सारी संस्कृतियों को एक साथ बांध के रखने वाला देश है। और बस बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत कम पड़ जाएगी। ठीक है, एक नई दिल्ली आप याद रखिए, नई दिल्ली हमारी कैपिटल है। ठीक है, नई दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल है, भारत की कैपिटल मतलब राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि आपको कई सारी चीज़ें इसमें पता चल चुकी है। ठीक है, ये आपको फिर ब्रीफली अभी बताया गया है, आपको इसका डिटेल वीडियो बाद में मिल जाएगा अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं उसके लिए अच्छे से कोशिश करूँ और एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि ये दो नदी इधर क्यों बहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा कैसे बना। ठीक है, LOC POK या अक्साई चीन इसको क्यों बोलते हैं। ठीक, और मौसम राम में ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, और ये सबसे बड़ा ये क्षेत्र, ये जो लोकसभा क्षेत्र है क्यों है, और चांदनी चौक इतना छोटा क्यों है। ये रेड क्लिफ किसने खींची, क्यों खींची, क्या कारण था। तो ये देखो आज के दिन खींची गई थी, यानी 14 से लेकर 15 अगस्त के मध्य रात्रि में ये लाइन खींची गई थी। ये क्यों खींची गई थी, मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई गई है वो बहुत डिटेल में आपको मैं समझा सकता हूँ और आपको बताया भी जाएगा, इंदिरा कॉल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन छोटा सा वीडियो है और छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ जानना है। ठीक है, ताकि आप अपने भारत के बारे में समझ सकें, भारत कितना महान। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू आपका देखने के लिए।